आशा है जो शेष रह गई। मनुष्य के जीवन में संतान सबसे प्यारी वस्तु हो जाती जलाओ इतना टाइम ना खड़ो यार। है। इसी संतान की प्राप्ति के लिए मनुष्य कृष्ण जैसा श्रेष्ठ आश्रम प्राप्त करता है। यदि ये रोग है जीवन, तो ये जीवन की दवाई है। इतना टाइम ना खड़ो। यही धन है, यही इज्जत, यही जीवन की कमाई है। बिना संतान के आदम अंगूठी बिन नगीने की, बिना संतान के लज्जत नहीं, कुछ भी छीने। राजन, जब तक शरीर रूपी रथ पृथ्वी पर चलता है और मुखमंडल से जीवन रूपी घोर निकलता है, तब तक आशा है। देववाणी ऐसा ही कहती है। किंतु गुरुवर, यौवन रूपी बहार जा चुकी है। ये बुढ़ापा रूपी खच्चर छा चुकी है। अब वो बल कहाँ, वो शक्ति कहाँ, वो यौवन कहाँ? आप इस देह के सूखे वृक्ष पर फूल कैसे कर सकते हैं? चौथापन सम्मुख आ गया, सर के सब बाल सफेद हुए। इस आयु में अब संतान कहाँ? इस फल से ना उम्मीद हुए। राजन, निराश क्यों होते हो? अभी एक आशा बाकी है। कौन सी गुरुवर? आप श्रृंग ऋषि जी को बुलाएं और उनसे पुत्र कामनिष्टि यज्ञ करवाएं पुत्र कामनिष्टि यज्ञ और मुंह मांगी मुराद पाएं। मुझे आशा है कि जीवन की इस खुश्क डाली पर फूल अवश्य आएंगे और ये आंगन बाल क्रीड़ा से सुशोभित होगा। कसौटी पर पुरुषार्थ की ये सोना खरा होगा। मुझे आशा है कि बूटा रघुकुल का हरा होगा। धन्यवाद। किंतु गुरुवर, ये कृपा तो आप ही कर सकते हैं। भगवान सिंह ऋषि को तो आप ही ला सकते हैं। आप ही इस पे कृपा करें मुझसे। अवश्य, हम अभी जाते हैं और उन्हें बुलाकर लाते हैं। अहो भाग्य मेरे गुरुवर, अहो भाग्य। मेरे संतान होगी और ये मुकुट उसके सर की शान होगी। सरताज, आपने मेरे घर पर पधार कर मुझ पर असीम कृपा की। हे प्रभु, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, धन धान्य, राजपाट, वैभव, ऐश्वर्य,
बस ये आंखें कि आज का एक सुख के लिए तरस रही। प्रभु आपकी मेरी नैया को पार लगा सकते हैं, मेरे लिए कागज किया कीजिए और मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। उपाय कुछ करो ऐसा कि सब भरपूर हो जाए। हे प्रभु मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरे बाद मेरे पितरों को कोई तर्पण देने वाला पैदा हो। आपकी सावधान ना होने की सूचना सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। आप लोग और ब्राह्मण रक्षक हैं। यदि रघुवंश में पुत्र रतन ना होगा तो साधु समाज की रक्षा कौन करेगा? हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आप धर्म को जानने वाले और वेदों का ज्ञान रखने वाले हैं। हमारे राजा पर कृपा करें और इन्हें आशीर्वाद दें। हमारा आशीर्वाद है कि इस रघुकुल में हरा भरा बूटा होगा और गौ ब्राह्मण की रक्षा होती रहेगी। कुछ फल मंगवाए जाए। जो आज्ञा जीवन ये लो, अपनी रानियों को खिला दो और मुंह मांगी मुराद पूरी करो। ईश्वर की कृपा से तीनों लोग के प्रसिद्ध और सभी के दुख दूर करने वाले पुत्र पैदा होंगे। बोलो श्रृंग ऋषि जी की। धन्यवाद धन्यवाद। चमक रहा। अरे क्या मौन व्रत धारण किया है? आज पूजा के समय मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे किसी ने कहा हो कि आज अयोध्या में धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान अपना अवतार धारण कर रहे हैं। भगवान अवतार धारण कर रहे हैं। फिर तो मुझे गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाकर लाना होगा। मैं अभी गया और उन्हें शीघ्र ही बुलाकर लेके आता हूँ। बेटा बार बार ना बच्चों के लालन पालन से ही जुड़ा रहता है। ये संस्कृत ये गला बदन ये रूप आप दिए शिशु रूप में प्रकट हो मुझे इच्छा मेरी पूर्ण कीजिए। कौशल्या, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से अति प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मांगना है मांग लो। भगवान मेरी
जैसा दूसरा कौन? तपोबल से मैं ही शिशिर रूप धारण करता हूँ और इसे अंतर ध्यान करता हूँ। सुंदर देखो तो कैसे मुस्कुरा है। बच्चे, मेरे लाल, मेरे बेटे, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। भगवान रामचंद्र जी की, भगवान रामचंद्र जी की। क्या होता है ये तो मुझसे ईश्वर अगर राम है तो सबको राम जैसा राम। राम विषय सब कल्याण हो, जब वृद्धि हो। राजा तुम्हारे यश में भक्ति सूर्य के प्रकाश की तरह विश्व को प्रकाशमान कर रही है। प्रजा को मुझे रक्षक तो रक्षक आप जैसा हो, गुरु हो तो ऐसे हो, राजा हो तो आप हो। प्रभु आप विराजिए, ये सब आपकी कृपा है, आपकी राज्य बता दिया। नहीं, आप सूर्यवंशी सत्यावादी राजा हरिश्चंद्र के कुल में सूर्य के समान हो और प्रजाजन तो आपके संतुष्ट है। ये सभी आपकी कृपा से और ईश्वर की कृपा से संभव है। क्यों ना हो, जहाँ वशिष्ठ के ऐसे वेद किया था विराजमान हो, वहाँ बना प्रजा कैसे ना संतुष्ट हो सके। आप किस प्रकार सुधारे हैं, क्या आज्ञा है मेरे लिए? सेवा करने का बल और साहस तेरी आत्मा में है, क्यों नहीं? अगर आपके प्रताप से तो किसी में भी ये बल आ सकता। तो सुन, मैं एक बड़ी जरूरत से तेरे पास आया हूँ, क्या तू मेरी जरूरत को पूरा कर सकेगा? अवश्य प्रभु, मांगिए। वैसे तो मैं जानता हूँ कि रिद्धि सिद्धि के आप मालिक यहाँ मेरे द्वार पे मुझसे मांगने के लिए तो सिर्फ मां पर आ गया। मैं तुझसे दशरथ कहिए प्रभु, निसंकोच कहिए। मैं एक नजर तुम्हें देखता हूँ और एक नजर अपने काम को देखता हूँ। संकोच न कीजिए। तो इन शब्दों का पास है तो वचन दो। वचन क्षत्रिय का जो प्रजन है उसकी बात की उसके लिए सौगानी करना पड़ेगी। तो उन्हें मारीच और सुबाहु का नाम तो सुना होगा। हाँ, वो तात्या राक्षसी के पुत्र। हाँ वही, उन्होंने
शस्त्र लेकर आपके साथ चलता हूँ। ठहरो, इसका प्रबंध कुछ और नहीं, केवल रामचंद्र को मेरे हवाले करो, वही इन दुष्टों को मारकर यज्ञ की रक्षा करेंगे। रामचंद्र? हाँ, रामचंद्र। किंतु रामचंद्र तो अभी बच्चा है। बच्चा है तो क्या हुआ, वो तो एक ऐसा बच्चा है निकाले फूल नाभि से वो ब्रह्मा फूल पर आए, उसे जो देखना चाहे उसे त्रिलोकी नजर आए। कि आप तो भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। तो राम का तुम्हें समझ क्या रखा है? हाँ ठीक है, तुम मोह के वंश राम के बल को, जो होता एक दिन का वीरान काफी था असुर बल को। इस पर भी मैं उन्हें बड़ा और अभी बड़ा नाम की दो विद्याएं सिखाऊंगा, जिससे उन्हें भूख और प्यास तक नहीं सताएगी और असली माया जान दी जाएगी। मैं इस बात से लाचार, मैं ये नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो एक लकड़ी का टुकड़ा बनाकर भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। राजा दशरथ, मुझको भी जरूरत है इज्जत कुछ अपने नाम की। यज्ञ की रक्षा करेंगे राम और मैं राम की। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। आपको इतने बड़े योद्धा पे विश्वास नहीं, केवल राम पे विश्वास है। परंतु यज्ञ का संपूर्ण होना और राम का मेरे साथ जाना एक और बात है। और राम का जाना और मेरे प्राण का जाना पीछे परंतु यह तो ठीक है, तुम तो बहुत लड़ाइयों में विजय पा चुके हो, संसार में कीर्ति कमा चुके हो। अब समय है जब राम के हाथों कुछ ऐसा काम हो जिससे संसार में उनका नाम हो। मैं जानता हूँ सिवाय मारी चोर जितने योग्य नहीं, इसलिए तुम संदेह छोड़कर उन्हें कुछ दिन के लिए मेरे हवाले कीजिए। अपने प्राणों को कैसे विदा कर दूं? इस घर से उनको कैसे विदा करूं? कोई और उपाय कहे तो मैं आपके साथ चलूं। ये सब मुझसे ना होगा। राम को अपने से जुदा नहीं कर पाऊंगा। महाराज, मैं जानता हूँ कि आप राक्षसों का संहार करने, देवताओं का उद्धार करने और रावण जैसे राक्षस को संहार करने वाली धर्मशाला की बुनियाद रखने जा रहे हैं। परंतु राजा दशरथ मोह के बस रतन रूपी पत्थरों को नहीं जानते। आप ठहरिए, मैं जान गया कि आप क्या चाहते हैं। आप यही चाहते हैं ना कि राम को आपके हवाले कर दिया जाए। आप एक आज्ञा दीजिए, मैं राजा दशरथ को अभी मनाता हूँ। ये टेप लाई थी, टेप लाई थी, टेप नहीं उतारी है। ऐ थोड़ी निकलता यार। आपको ले जाने दीजिए। आप इसको बना कर जाओ, ब्रह्मचार्य की महिमा मत बताइए। माना इस बात तक हमारी बहुत बलवान है, परंतु कुछ शेर के बच्चों के सामने लीडर समान है। अगर आप कहते हैं तो अवश्य ही इसमें खेल है। मुनिवर, जो मैंने पहले कहा उससे मुझे खेल है। आप रावण लक्ष्मण को बुलाइए और मुनिवर के हवाले बार बार राम और लक्ष्मण को बुलाया जाए।
कि कौन सा बेचारा नहीं, नहीं, ये मेरा राम, मेरा राम, ये मेरा राम, ये मेरा राम है। ये राजा दशरथ के दुलारे तथा प्रजा के प्यारे हैं। जगत का पूज्य हमें पूर्णतः है मान कर दीदा, किसी का नाम है माया, किसी का नाम है नंदीदा। राजकुमार मुनिवर के साथ जाइए और ये जैसा कहते हैं इनकी आज्ञा का पालन कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। इसी विश्वास से तुम्हारा दुनिया में नाम होगा। पिताजी, मुझे भी भ्राता जी के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। वो नहीं महाराज, लक्ष्मण को साथ में जाने की आज्ञा दीजिए। इससे आपको भी सहायता मिलेगी और लक्ष्मण को भी सहायता मिलेगी राक्षसों को मारने में। हाँ हाँ लक्ष्मण, आप अवश्य जाए और आपको भय भी नहीं लगता। भय का बोला हमसे क्या संबंध? हम तो बस इतना जानते हैं कि पिता की आज्ञा क्या है। जो बच्चे लाड़ प्यार से पाले जाते हैं भय उन्हें होता है। जो रघुकुल के विद्यार्थी हो उनका भय से क्या सरोकार। और फिर तुम्हारी ढाल भी तो कितनी जबरदस्त है। भिगो सकता नहीं कोई, चाहे वन के गणवर से ना हो एक भी बाल बाका, चाहे तीरों की मरण बरसे। लक्ष्मण के हाथों उन दुष्टों का श्रृंगार होगा और जो सभी लोग देवता समान हैं एक साथ अगर कहेंगे बोलो श्री रामचंद्र की।
ज्यादा बदकार है। वह बहुत ही जालिम और मकार है। एक औरत का कत्ल कर उछल रहा है नीच, बचकर कहाँ जाएगा? पहुंचा मारी, संभल कर कदम बढ़ाना, मुझसे डरना गोया है, मौत से टकराना। बहुत ज्यादा बकबक करे, जुबान पर एक बंद। आता पहले चल वसीर और अब आए परचम। मुश्किल है रोम तेरा, इस जगह से बचकर जाना, दिल में जिससे मिलना जुलना, लोग खाना। और नीच शेखी तुझे दिखाता है, जुबान कमरा और इतना कैंची की तरह चलाता है। एक स्त्री को मारकर इतना करता है, वो क्यों बयान से निकलता है? तेरे सर पर गजब सवार है। तू खुद मौत का तलबगार है। तो आजा मैदान में। तीनों पीछे कर दो। शुभम पैर रखता हूँ। आज मैं तुझे नरक का रास्ता दिखाता हूँ। मुख्तसर सच्ची बात ना कर तो तू भी अपनी जुबान को संभाल। खैर चाहता है ठीक जल्दी दिखा। अरे ओ बहरा बाहर जा जा। अरे अभी तो तेरे मुख से दूध की बू आ रही है। तैयार होना, तेरी गजब तुझे बुला रही है। अभी तो तेरे दूध के दांत नहीं टूटे। मेरे तो नहीं टूटे, तेरे जरूर तोड़ दूंगा। तो आजा मैदान में। आपकी आज्ञा है। चलिए रुकिए। अब तुम्हें क्रिया चित्र दिखाएंगे, कागज को छूकर लोहे का सोना बनाएंगे। मुनिवर, यह कैसी शिला पड़ी है? ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान की मूर्त पड़ी हो। गौतमकारी श्रावक, पत्थर हुआ शरीर, जड़त कमर जाति, कृपा करो रघुवीर। मुनिवर, गौतम ने अपनी पत्नी को क्यों श्राप दिया? जरा हमें विस्तार पूर्वक बताइए। राम एक समय इंद्र गौतम का रूप धार कर उसकी गैर मौजूदगी में अहल्या के पास गया और उस पर अपना प्रेम जताने लगा। ही मगर अहल्या प्रतिवर्तन नारी इंद्र की चालों में न आई। गौतम ने आकर देख लिया इंद्र को कलिकल्प ख्यालों में। पंजा पत्थर की शिला ऐसा क्रोध उसे दिया। मुनिवर, आत्मदृष्टि गौतम को अपनी पत्नी पर जरा सी दया ना आई? हाँ, मगर बार बार विनती करने पर इतना कहा कि राम अवतार में तेरा द्वारा उद्धार होगा। प्रभु वक्त में है ये, कोई ऐसी लीला दिखा देना, चढ़े परत लगाकर तो कंचन बना देना। यदि मेरे पुरुषार्थ से किसी का कुछ सुधरता है, लहे किस्मत मेरे सर से मेरा एक कर्ज उतरता है।
अवस्था देख अति प्रसन्न। मांगो, जो इच्छा है सो मांगो। दिया जो श्राप स्वामी ने मेरे हक में धुआं निकला, लगाकर जी का वचन ये नहीं नकार कर देना। प्रभु मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार कर देना। देवी जाओ, मैं तुम्हारे पति का तुम्हें लोक प्रदान करता हूँ। एक पतिव्रता स्त्री का यही धर्म है, पर किसी में उसका कल्याण है। जन्म जन्म के फेर से छूटूं, दीजिए ऐसा वरदान, जन्म मरण से छुटकर पाऊं पद में पान। तथास्तु। धन्य हो श्री रामचंद्र, धन्य हो। आज मैं प्रसन्न हूँ। आज तुमने वो कार्य किया जिससे तुम्हारा दुनिया में नाम होगा। आओ हम अपनी कुटिया की ओर चलें। आइए मुनिवर। जनक जी का आपके नाम पैगाम है। उनकी पुत्री का स्वयंवर है, आपको आमंत्रण पत्र है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ जाकर उससे कह दो, हम अवश्य आएंगे। मुनिवर की जय हो। मुनिवर, क्या हमें के साथ चलने की आज्ञा है? हाँ बेटा, बड़ी खुशी से तैयारी करो। लंगर तो तुम लोगों के लिए है, हमें तो केवल देखने के लिए बुलाया गया है। फूल ही फूल खिली हुई है कलियां, डालियों ने सर झुकाए हैं। वाह, क्या सुरलोक की फुलवारी है। जिधर देखो उधर छटा ही न्यारी है। क्यों ना हो, स्वर्ग से बढ़कर न भूमि पर वो धाम है। धन्य है वो बाग जहाँ राम को देवी पूजन के लिए आ रही। ऐसा करते हैं, हम एक और हो जाते हैं, पहले उन्हें निकल जाने दें। जैसी आपकी आज्ञा रहता है।
दिव्य दुलारी है जिसका कल संवर है। उसके मुखड़े पे शर्म की लाली है, ज्योति आंखों में शक्तिशाली है, मीठे मुख से जो बोल सुनाती है, प्रेम की मन में जोत जगाती है। मेरे मन में बसी जो मूरत, ऐसा ही ये मनुष्य है, बलशानी बाजू जिसके कंधे पे धनुष है। मोह लिया है इसने मुझको आंखों से, हाय बार बार देखने को मन हो रहा विवश है। बहुत हो गया, मन की उलझन को छोड़ो और पार्वती मैया का पूजन करो। हाँ हाँ चलो पार्वती मैया के पूजन को चलते हैं। मेरे चरणों में है माँ विनती, मेरा सोमवार सफल कर दो। मेरे मन में बसी मूरत जो, मेरे मन में बसी मूरत जो, मुझे मन चाहा वर दो। तेरे चरण